पंजाब असम्बली के हल्के PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब, नून लीग ने मैदान मार लिया। हामियों का जश्न। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के मोहम्मद मुअज़्ज़म शेर कल्लू ने 73,081 वोट लिए। PTI के अली हुसैन खान बलोच 62,903 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के उम्मीदवार 10,178 वोटों की बढ़तरी से जीत गए। वोटों का टर्न आउट 52.99% रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की खुशाब में नून लीग के उम्मीदवार को मुबारकबाद। कहा, खुशाब के अवाम ने भी आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया है। अवाम उस खिदमत का एतराफ़ कर रही है जो मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में की थी। नौशेरा, डस्का, वजीराबाद और अब खुशाब ने भी मुस्लिम लीग नून पर अपने एतमाद की मोहर लगाई है। मरियम नवाज ने कहा है कि हर शहर में अवाम ने नवाज शरीफ की फतह का ऐलान कर दिया है। सिर्फ नवाज शरीफ रह गया है, बाकी सब माइनस हो चुके हैं। कराची के हल्के NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती आज सुबह 9 बजे होगी। 29 अप्रैल को होने वाले इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर आई थी। नतीजे को मुस्तरद करके धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। दोबारा गिनती कराने की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ ने दोबारा गिनती के बजाय दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त मान ली थी। कराची के इलाके क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में सुनार की दुकान में चोरी का ड्रॉप सीन। पुलिस की IH चुंदरीगढ़ रोड पर तिजारती मरकज में कार्रवाई। 3 किलो सोना बरामद कर लिया। मुद्दई आसिफ और उसका साथी वसीम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम आसिफ ने कर्ज उतारने के लिए चोरी का ड्रामा रचाया। दुकान से 10 किलो नहीं 3 किलो सोना ले जाया गया था। 15 दुकानों की CCTV वीडियोज और मुश्तबा अफराद का कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया गया था। मुद्दई और मरकजी मुल्जिम आसिफ और इसके साथी वसीम की निशानदही पर छापा मारकर वसीम के दफ्तर से सोना बरामद किया गया। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 108 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मजीद 4,198 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ 46,467 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने कहा है कि 9वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 9वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात ना होने की बात अफवाह है। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि 9वीं और 11वीं क्लासेस के इम्तहानात मुतल्लिका बोर्ड्स के वक्त के मुताबिक लिए जाएंगे। कोयटा के इलाके सरियाब में कार पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी नौजवान का कहना है कि वो अफ्तार करके घर जा रहे थे। हमें पुलिस एहलकारों ने रुकने का इशारा किया। रुकने में थोड़ी ताख़ीर हुई तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। मुश्तइल अफराद का टायर जलाकर एहतजाज। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो ने कहा कि फायरिंग करने वाले एहलकार को हिरासत में ले लिया गया है। तहकीकात के लिए SSP की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन फ़हीम, सिपाही शफी और सिपाही नसीम शहीद हो गए। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने वाले एहलकारों पर सरहद पार से दहशतगर्दों का हमला। योब में FC के 4 जवान शहीद, 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शामिल हैं। जख्मी एहलकारों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। कराची में खातून डाकू सरगर्म। नॉर्थ नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने शॉपिंग से वापस आने वाले शहरियों को लूट लिया। CCTV फुटेज में खातून डाकू को दूसरी खातून से थैले और दीगर अशिया छीनते देखा जा सकता है। पुलिस अब तक वाक़े से लाइल्म।
रावलपिंडी में चोर घर के बाहर खड़ी गाड़ी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुलजिम गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठा, फिर अगले दरवाजे से बाहर निकला, बोनट खोलकर गाड़ी स्टार्ट की, जिसके बाद मुलजिम के 2 और साथी भी आ गए और तीनों इसी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। फैसलाबाद में बीवी से झगड़े के बाद नहर में फेंके गए 4 कमसिन भाई बहनों की लाशें ना मिल सकी। डीपीओ का कहना है कि बच्चों को 23 अप्रैल को नहर में फेंका गया था। भिक्की नहर 30 किलोमीटर के फासले पर दरियाए रावी में शामिल हो जाती है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज 8 से 16 मई की छुट्टियों के दौरान सिर्फ ईद के 3 दिन बंद रहेंगे। तर्जुमान वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक शहरी वैक्सीन मराकज जाकर मामूल के मुताबिक वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पंजाब हुकूमत का 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी एक जैसे इकदाम का ऐलान। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होगा। सयाहती मकामात, कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। वादी ज़ियारत में भी 8 मई से तमाम सयाहती पॉइंट्स बंद होंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का भी लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम कारोबारी मराकज बंद रखने का ऐलान। शिमाली इलाकों के सयाहती मकामात भी बंद रहेंगे। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात पर वो अपोजिशन को मुशावरत के लिए ऐवान सदर आने की दावत देते हैं। अगर अपोजिशन नहीं आना चाहती तो वो खुद पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर असल फैसला पार्लियामेंट ने करना है। ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना है तो उसके लिए वक्त कम है। Talking with the Pakistanis and the government itself, and just spent some time. The Secretary of Defense just spent some time with their Secretary of Defense, and we're trying to figure how we deal with Afghanistan and the region and what Pakistan does. But thank you for all you've done, and I keep my promise. अमरीकी सदर जो बाइडन का अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। 100 दिन होने पर अमरीकी सदर की डेमोक्रेट रहनुमाओं से गुफ्तगू। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद से वर्चुअल मुलाकात में कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। मुसलमानों से मुताल्लिक वादे पूरे करने के अज़्म का इजहार। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि जो काम पिछले 10 साल में नहीं हो सका वो मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया। अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। इससे पाकिस्तान आलमी मंडी में शामिल हो गया। इससे अरबों रुपए की सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने जिस तरह चल रहे हैं इस तरह नहीं चल सकते। सिफारत खानों का नौ आबादियाती दौर वाला रवैया नाकाबिल कबूल है। दुनिया भर में पाकिस्तानी सुफरा से वीडियो लिंक खिताब। बाद में सोशल मीडिया पर कहा कि सुफरा को ठोस पैगाम दिया कि समंदर पार पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद तरजीह होनी चाहिए। हमारे जफाकश मजदूरों की फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के सुफरा से खिताब पर रद्द अमल। कहा GSP+ के खिलाफ करारदाद इमरान खान की नाकामी है। यूरोपियन पार्लियामेंट की करारदाद आपकी सिफारतकारी की नाकामी है। पाकिस्तानी सुफरा से वीडियो लिंक पर खिताब से आपकी नाकामी छुप नहीं सकती। आटा चीनी चोरी की मंजूरी आप दें लेकिन कटहरे में दूसरे खड़े हों। खाली बाजारों में मॉडलिंग आपकी नाकामी छुपा नहीं सकती। आप किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने रद्द अमल में कहा कि मोहतरम वज़ीर आज़म, काश आपको मिशंस के काम के बारे में मुनासिब तरीके से आगाह किया जाता।
डिग्रियों की तस्दीक, शादी की सर्टिफिकेट और लाइसेंस वगैरह जैसी खिदमात को तस्दीक के लिए HEC, दाखिला या सूबाई हुकूमतों के पास भेजा जाता है। आपको बर वक्त जवाब नहीं मिलता तो ताख़ीर होती है। इसका मूरद इल्ज़ाम सुफरा को ठहराना गैर मुनसिफाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। लाहौर में पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम का आगाज़ करेंगे। FWO और NLC इन साइट्स को तैयार करके 3.5 मरले के हाउसिंग यूनिट्स तामीर करेंगी। एलामिये के मुताबिक मंसूबे को बाद में पंजाब की तमाम 143 तहसीलों तक मरहलावार बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में साइट्स पर वर्चुअल काम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब से पहले मुआविन खुसूसी शहबाज गिल और मौलाना ताहिर अशरफी जद्दा पहुँच गए। शहबाज गिल ने कहा कि सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अहमियत का हामिल है। दौरे से दूर रस नताइज मुरतब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल, दिफा, सलामती और फौजी ताउन से मुताल्लिक तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों मुसल्लह फौज के दरमियान फौजी ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताउन खित्ते में अमन और सलामती पर मुस्बत असरात मुरतब करेगा। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इलाकाई ताउन, अमन और इस्तेहकाम बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। फिलीपींस ने अपने मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से शहरियों के आने पर पाबंदी लगा दी। फिलिपाइनी हुक्काम के मुताबिक ये पाबंदी कोरोना की भारतीय किस्म का फैलाव रोकने के लिए लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक 7 मई से 14 मई तक होगा। भारत में एक रोज में मजीद 4,12,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट, 4,000 के करीब मजीद अमवात। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर के 46% केसेस भारत से सामने आए। हर 4 में से 1 मौत भारत में हुई। उत्तराखंड के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी बंद होने पर 5 मरीज दम तोड़ गए। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण भी कोरोना में मुब्तला हो गई। G7 इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंचने वाले भारतीय वफ्द के 2 अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पूरे भारतीय वफ्द को क्वारंटीन की हिदायत। हजर अस्वद की खूबसूरत और वाज़ेह तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के सहने मताफ में मौजूद मकाम इब्राहीम की नायाब तस्वीर सामने आ गई। इन तस्वीर को जदीद फोटोग्राफी टेक्निक के जरिए बनाया गया है। ये तस्वीर अब हरमैन इंतजामिया के ट्विटर और दीगर अकाउंट से भी मकबूल हो रही है। फेसबुक का साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। ट्रंप ने फैसले को तज़हीक आमेज करार दे दिया और कहा, ट्विटर, फेसबुक और गूगल का इक़दाम तज़हीक आमेज और हमारे मुल्क के लिए परेशान कुन है। साबिक सदर ट्रंप के अमरीकी इंतखाबात में जीत के गलत दावों पर सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने ट्रंप के अकाउंट्स बंद कर दिए थे। बरतानवी शाही खानदान की छोटी बहू मेगन मार्कल ने बच्चों के लिए किताब लिखी। इल्जाम लग गया कि खुद नहीं लिखी, दूसरी किताब का आइडिया चुराया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। दी बेंच के नाम से मेगन मार्कल की किताब अगले माह जून में बाज़ाब्ता शाया होगी। नाक़िदीन का कहना है कि मेगन की किताब 2018 में शाया होने वाली किताब द बॉय ऑन द बीच की हूबहू नकल है। दिलचस्प बात यह है कि द बॉय ऑन द बीच की मुसन्निफा खुद मेगन का दिफा कर रही हैं। उनका कहना है कि मेगन और उनकी किताब में बहुत से फ़र्क हैं। लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी, सर्दी में इजाफा, दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से हरारे में खेला जाएगा। दो रोज कौमी टीम की जमकर ट्रेनिंग। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।
PSL 6 के बकिया मैचेस कराची में होंगे या दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम की NCOC हुक्काम से मुलाकात। तर्जुमान PCB का कहना है कि NCOC फैसला करेगा PSL मैच पाकिस्तान में कराने हैं या नहीं। और फ्रांस में कोरोना SOPs के साथ नित नए मलबूसात की नुमाइश, काला और सफेद रंग नुमाया नजर आए।